प्रदेश में बढ़ते कोरोना के नए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इसी के चलते गोहाना के नागरिक अस्पताल में कोरोना से बचाव और मरीजों के इलाज के लिए 2 आइसोलेशन वार्ड आरक्षित किए गए हैं। दोनों वार्डों में पुरुष और महिलाओं के लिए 3-3 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनमें ऑक्सीजन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने हाल ही में जिले के कोरोना नियंत्रण नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही दवाइयों के स्टॉक की समीक्षा भी की गई है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके चलते विभाग ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों ने भी अपने स्तर पर कोरोना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक गोहाना और आसपास के क्षेत्रों में कोई संदिग्ध या पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, लेकिन डॉक्टर पहले से ही सतर्कता बरतते हुए आवश्यक इंतजामों में जुटे हुए हैं। अस्पताल में आने वाले संदिग्ध मरीजों की कोरोना जांच के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यदि कोई मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जाएगा। गोहाना नागरिक अस्पताल में एसएमओ डॉक्टर संजय छिकारा ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर 2 आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। दोनों वार्डों में महिला और पुरुष मरीजों के लिए 3-3 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनमें ऑक्सीजन सपोर्ट भी मौजूद है। इसके साथ ही आवश्यक दवाइयों की मांग भी विभाग से की गई है। एसएमओ ने यह भी बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट तो लगाया गया है, लेकिन वह अब तक पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया है। इसको लेकर कई बार मांग उठाई जा चुकी है। साथ ही अस्पताल में एक्सरे सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीडीआर सिस्टम की भी मांग की गई है। सीडीआर सिस्टम के लगने से एक्सरे में मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सिविल हॉस्पिटल में हम पूरी तैयारी करने लग रहे हैं, क्योंकि आज हमारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी सिविल सर्जन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने हिदायत दी थी वो आज हम आइसोलेशन वार्ड तैयार करने लग रहे हैं। और हमने कुछ सामान की डिमांड के लिए उन्होंने बोला था, वो डिमांड हम आज भेज देंगे जो हमारे पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो। और हमने एक आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाए हुए 6 बेड का, जिसमें 3 बेड एक रूम में और 3 एक रूम में। हमने 6 बेड का मेल और फीमेल का सेपरेट आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी होगा, सैनिटाइजर भी होगा, पल्स ऑक्सीमीटर भी होगा, ग्लव्स भी होंगे और इनको एक किट दी जाएगी जो आइसोलेशन में होंगे घर। और यहाँ भी जो अगर किसी को जरूरत पड़ी आइसोलेशन की तो उसको यहाँ पे हम ट्रीट कर सकते हैं। टेस्ट एक हमारे पास रैपिड एंटीजन वाला टेस्ट नहीं है, RT-PCR की हमारे पास किट है। अगर कोई हमें सस्पेक्टेड लगेगा, अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं, अगर कोई लगेगा तो हम उसका टेस्ट सैंपल लेके कानपुर मेडिकल कॉलेज को भेज देंगे और नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। नहीं, ऑक्सीजन प्लांट जब से लगाया सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि हमने 2-3 बार डिमांड लिखी हुई है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कि इलेक्ट्रिक सिटी का लोड CHC गोहाना में बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा लोड की आवश्यकता होती है चलाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अभी तक कोई भी किसी तरह का कोई मैसेज नहीं, दवाई वगैरह हमारे पास पूरी है। पेशेंटों को हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कोई तकलीफ ना पहुंचे। एक्सरे मशीन है, एक्सरे पैनल है, CDR सिस्टम की डिमांड की हुई है। जो आज मैसेज आया सोनीपत से कि वो जल्द ही परचेज करेंगे, वो सिस्टम में चल रही है प्रोसीजर, और वो 2-4 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर हमारे पास इम्प्लांट हो जाएगा। वो लगने के बाद फिर लोगों को एक्सरे की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, 6 बेड का भी तैयार है। अगर हमें लगा कि केस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको हम आगे भी फर्दर भी इंक्रीज कर देंगे बेड कैपेसिटी को। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।